हम आपके बीच अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा कर रहे थे कि मानव के जीवन के अंदर बुद्धि का बहुत अहम रोल है। सीखने की प्रक्रिया को बुद्धि तथा बुद्धि पर स्तर पर निर्भर करती है। अगर छात्रों की बुद्धि विवेक वो बालक बुद्धिमान है तो अपने विषय वस्तु पर वो जल्दी से जल्दी विचार कर लेता है और उन्हें सीखने में जो उसे सुविधा प्रदान करती है। उसी स्मरण शक्ति भी छात्रों की सीखने समझने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में बहुत सहायक सिद्ध होती है कि अच्छी स्मरण शक्ति वाले बालक शीघ्र और प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं। अगर कोई बच्चा प्रभावशाली ढंग से सीखना चाहता है तो उसके अंदर स्मरण शक्ति का होना अनिवार्य है। अगर छात्रों के अंदर स्मरण शक्ति है तो अपने शिक्षकों की बातों को अपने मन मस्तिष्क में स्थान देता है और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए तत्परता दिखाता है। इसलिए हमें भी अपनी स्मरण शक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए और अपने जीवन की विभिन्न समस्याओं के समाधान को तत्परता से अपने मूल कर्तव्य निष्ठा के साथ लेना चाहिए और प्रभावशाली ढंग से सीखना चाहिए। उसी टाइप से परिणामों का ज्ञान आप देखते हैं कि अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका परिणाम ज्ञान पर तत्काल असर डालता है। वो ज्ञान पर इसलिए तत्काल असर डालता है कि बालक उस क्रिया को शीघ्र कर सीखने की प्रयास करता है। हर बच्चा चाहता है मैं जल्दी सीख जाऊं। जिन क्रियाओं का परिणाम देर से मिलने की आशा होती है उन्हें बालक करने में अपनी रुचि नहीं दिखाते हैं। जो चीज़ जल्दी सीखता है उस काम को जल्दी करता है। जैसे हम आप देखते हैं अक्सर वो बच्चा जिसको कोई विषय वस्तु बहुत आसान लगता है उस विषय वस्तु को बार बार पढ़ता है, लेकिन जब कोई इस विषय वस्तु उसके लिए अगर भास्ट और मुश्किल होता है तो उस विषय वस्तु को पढ़ने से वो छात्र बहुत भागता है। जैसे छोटे बच्चों की क्लास में आपने देखा होगा राइम्स की बुक्स को वो जो बहुत जल्द याद कर लेता है और बहुत जल्दी सुना देता है। उसके अलावा उसके अतिरिक्त दूसरी किताबें हैं उसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। इसलिए हम जिसमें आप जितना इंटरेस्ट लेंगे, आप जैसा सोचते हैं, जो विषय वस्तु पढ़ते हैं उस विषय वस्तु से आपका घनिष्ठ संबंध हो जाता है। उसी टाइप से संवेदना एवं प्रत्यक्ष ज्ञान आप अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में आता है कि संवेदना एवं प्रत्यक्ष ज्ञान ज्ञानात्मक सीखने के आधार हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान की मात्रा जितनी अधिक होगी सीखने की मात्रा भी उतनी ही अधिक होगी। इसलिए हम आपको अपने जीवन के अंदर प्रत्यक्ष ज्ञान की मात्रा जितनी अधिक होगी सीखने की मात्रा भी उतनी अधिक होगी। इसलिए हमें संवेदना एवं प्रत्यक्ष ज्ञान को ज्ञानात्मक सीखने का आधार मानने की आवश्यकता है और उसके अंदर अपने परिणाम खोजने की आवश्यकता है। उसी टाइप से पूर्व अनुभव अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में आता है पूर्व अनुभव। जो क्रिया बालकों के पूर्व अनुभव पर आधारित होती है, जो क्रियाकलाप जो कार्य अनुभव के आधार पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है उन्हें वे शीघ्र सीख जाते हैं, बहुत जल्द सीख जाते हैं। नई क्रियाओं को सीखने में समय लगता है लेकिन पुरानी क्रियाओं को सीखने में छात्रों को समय नहीं लगता है। इसलिए कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में से फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें अधिगम को काफ़ी प्रभावशाली ढंग से सीखना चाहिए और समझना चाहिए और अधिगम के उतार चढ़ाव को भी अपने जीवन में क्रियाकलापों के माध्यम से लाना चाहिए कि जो हमें अधिगम करने में कमी हो रही है, कोताही हो रही है, समस्या हो रही है, उसके समाधान के लिए हमें तत्परता दिखाने की आवश्यकता है। धन्यवाद, आभार।